डालो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हेडिंग डालो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो टॉपिक का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूलों में हमारी कौन कौन सी शेप्स होंगी इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी शेप है जो सबसे पहली वो है क्यूबॉइड, हेडिंग डालो क्यूबॉइड। 3D शेप के बारे में बातें करेंगे। पहली हेडिंग होगी क्यूबॉइड, हेडिंग डालिए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसी शेप होती है? क्यूबॉइड शेप में ऐसा क्यूबॉइड जो बना होता है 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्यूबॉइड बना होता है मिलके, वो बना होता है 6 रेक्टेंगल से। अब रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है सबको बताओ? ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है इसमें, और ये हाइट। 3 चीजें होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में एरिया। तो हमारे पास 2 टाइप के एरिया हम लोग बात करने वाले जनरली, ठीक है। 2 टाइप के एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, या फिर इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं एक और नाम से एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या फिर एक और नाम है इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। समझने के लिए बहुत ही इजी चीज है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये एक ही एरिया के नाम है। अब होता क्या है इस एरिया में? तो मान लो कोई बिल्डिंग है, उसका टॉप और बेस हटा दो, ठीक है। उसका टॉप और बेस हटा दो, तो कितनी चीजों के एरिया निकालो? जैसे एक रूम है, रूम में अगर टॉप और बेस हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? 4 दीवारें, ठीक है। उस एरिया को हम लोग कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल से याद रखना। जब भी बात कर्व सरफेस एरिया के बारे में होगी, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात होगी, सिर्फ एक चीज का याद रखिए कि टॉप और बेस को हटा दें। किसको हटाना? टॉप और बेस को, ठीक है। तो इसका एरिया जो होता है वो होता है 2l + b × h। क्या होता है फॉर्मूला? 2 ब्रैकेट में l + b × h, ठीक है। 2 ब्रैकेट में l + b × h, ठीक है। अब आती बात टोटल सरफेस एरिया। कौन सा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या होगा? देखो 4 दीवारें तो आएंगी प्लस टॉप और बेस, तो कितना बन जाएगा ये फॉर्मूला? 2 ब्रैकेट में LB + BH + HM, ये बन गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। 2 ब्रैकेट में LB + BH + HM, ठीक है। यहाँ पे L क्या है? लेंथ, B क्या है? ब्रेथ, और H हाइट। L लेंथ, B ब्रेथ, H हाइट। जल्दी नोट करो इसमें। नेक्स्ट लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू L × B × H। फॉर्मूला लिखो L × B × H। जल्दी नोट करो इसमें। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। 3 चीजें होती है, तीनों में अलग क्या क्या है इसके बारे में एक बार जल्दी से ऊपर रिकैप करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऐसा एरिया जिसमें टॉप और बेस नहीं होता। टोटल सरफेस एरिया इसमें टॉप भी होता है और बेस भी होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम उसकी कैपेसिटी को डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ किसी एक सिलेंडर के अंदर कितना पानी आ सकता है, तो उसकी कैपेसिटी है, यानी कि वॉल्यूम है। क्या है उसकी? वॉल्यूम, ठीक है। इस चीजों का ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजों में, ठीक। इधर फॉर्मूले में 3 चीजें होती है, वो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ कौन होती है? लंबाई, ब्रेथ HM है, हाइट HM, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप बॉक्स ऑफ डायमेंशन 42 × 36 × 44, तो इसका मतलब पहला लेंथ, फिर ब्रेथ और फिर हाइट। ये चीज का ध्यान रखिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीजें ऐसे मीनिंग होगी आपको, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L + B × H। L + B का मतलब क्या है? यहाँ पे आप लोगों को पहले, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, बोर्ड मार्क्स पढ़ा है, तो पहले ब्रैकेट ओपन होगा, पहले यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करना, फिर हाइट से इंटू करना। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे पहले अंदर सॉल्व करा नहीं, फिर इंटू कर दिया। पहले क्या करना है? ब्रैकेट वाले के अंदर का सॉल्व करना है। समझ में आया कि नहीं? फिर जाके हाइट से इंटू करना है। छोटी छोटी गलतियां नहीं दोहरानी, ठीक। इसमें LB को पहले मल्टीप्लाई करना, ठीक है, फिर जाके प्लस करना अगले वाले से, ठीक है। क्लियर इन चीजों के बारे में? अच्छा, और क्या क्या बताने? एक और होता है डायगोनल। अब ये डायगोनल का मतलब क्या है? तो देखो जरा, इमेजिन करो तुम लोग एक कमरे में हो, ठीक है। क्यूबॉइड शेप में होता है कमरा। कमरे के एक टॉप वाले कोने से इस वाले बॉटम तक को जोड़ने के लिए जो लाइन लगती है उसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। एग्जांपल के लिए बचपन में बॉक्स खरीदा, ठीक है। अब उस बॉक्स में पेंसिल तो घुसती नहीं, तो
हम लोग कभी कभार कोशिश करते हैं उसको टेढ़ा करने की, ठीक है। तो उसी संदर्भ में बात करते हैं, इसी सेंस में कि आपके बॉक्स में वो सबसे लंबी जो पेंसिल है उसकी लेंथ कितनी है। उसकी लेंथ का फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है, अंडर रूट करेंगे l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इन सबका अंडर रूट करा जाएगा, कोई दिक्कत। फॉर्मूला बन गया अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया आपके फॉर्मूला, नोट करो जो करना है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड डालना क्यूब, क्यूबॉइड के बाद अगली हेडिंग हमारी क्यूब। क्यूब की खासियत क्या होती है? अच्छा ये बताओ जरा, क्यूबॉइड किससे मिलकर बना था? 6 रेक्टेंगल से। अगर कोई तुमसे पूछे कि एरिया ऑफ बेस क्या होगा, अच्छा क्यूबॉइड का बेस किस शेप में होगा? क्यूबॉइड का रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L into B, ठीक है। तो याद रखना एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ जो टॉप होगा वो क्यूबॉइड का क्या होगा? L into B, क्योंकि जो टॉप या बेस है वो किस शेप में? रेक्टेंगल शेप में। कौन शेप में? रेक्टेंगल। उसी तरीके से हमारी नेक्स्ट शेप आने वाली क्यूब। क्यूब जो शेप होती है वो कैसी होती है? ये मिलके बनी होती है 6 स्क्वायर से। किससे मिलके बनी है? 6। मेरे ख्याल से स्क्वायर कुछ ऐसे होता है, ऐसे स्क्वायर से मिलके बनी होगी। कितने स्क्वायर लगे? 6। अच्छा अगर आप सबको पता हो ये साइड A होगी, ये भी साइड A और ये सारी साइड क्या होगी? A, क्योंकि सबके सब स्क्वायर ही तो है, इसलिए साइड्स क्या होंगी? इक्वल। क्या होंगी? साइड्स इक्वल। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, क्यूब है, क्यूब का बेस की शेप में स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड। यहाँ पे साइड कितनी है? तो ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जब मैं बात करूंगा कर्व सरफेस एरिया, कौन सा एरिया? कर्व। कर्व में मैंने क्या बताया था? टॉप और बेस नहीं लेते, तो कितने फेस हो गए? 4a स्क्वायर। समझ में आया क्या है 4a स्क्वायर? तो इसीलिए CS से जो आएगा वो 4a स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 4a स्क्वायर। बात करें जाए टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया में टॉप भी आएगा बेस भी आएगा, कितने फेस हो गए? 6, यानी कि 6a स्क्वायर। लास्ट आया वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम का एक फॉर्मूला जो मैं बताना चाह रहा था, एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, याद रखना, ये आगे जाके काम है। अच्छा कभी किसी रूम में पानी भरते हुए देखा? कैसे भरता है पानी? पहले बेस कवर होता है, फिर क्या कवर होती है? हाइट। ऐसी भरता है टंकी में पानी भरते हुए देखा होगा, बाल्टी में भी पहले बेस नीचे पानी भरता है, फिर कहाँ भरती है? हाइट। तो वॉल्यूम का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अच्छा हमारे फिगर के अकॉर्डिंग ये बताओ, बेस की शेप में स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? यहाँ पे a स्क्वायर होगा और हाइट कितनी है? a, तो कितना बन गया? a क्यूब। ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। एक डायगोनल का फॉर्मूला लिखेंगे, डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे a√3। कितना होता है? a√3। सारे फॉर्मूले होते हैं क्यूब के, इसके फॉर्मूले ये क्यूब, जैसे कि देखो क्यूब के सारे फॉर्मूले। नेक्स्ट साइड डालेंगे सिलेंडर। ध्यान से सुनिए सिलेंडर शेप कैसे बनती है। सिलेंडर कैसे बनती है? तो हमने क्या करा, बहुत सारे सर्कल कट करे, एक सर्कल सर्कल जोड़ते जाओ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे सीढ़ी होती है, बचपन में सीढ़ी तो देखी होगी ना, एक के ऊपर सीढ़ी जोड़ते जाओ, सीढ़ी 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 होता है, ठीक है। मिलके एक सिलेंडर नहीं बन जाएगा, सोचो, ठीक है। सिलेंडर कुछ ऐसी फिगर होती है, ये होता है सिलेंडर। अच्छा सिलेंडर की खासियत क्या होगी? अगर ऐसी शेप में तो एक रेडियस भी होगी, इसका क्या होता है? रेडियस। और ये क्या होती है? इसकी हाइट होती है। अच्छा एक फॉर्मूला जो आप लोगों ने पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ये पता है फॉर्मूला? या फिर d इज इक्वल टू 2r लिखो तो बात बराबर है। क्लियर है? अगर आपको रेडियस दिया है तो आप डायमीटर निकाल सकते हो, और डायमीटर दिया तो रेडियस भी निकाली जा सकती है। यहाँ से ये भी बोला जा सकता है ना, रेडियस डायमीटर का आधा होता है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। यहाँ पे बात करते हैं CS से। अब तुम बोलोगे सिलेंडर में CS से कैसे हो सकता है? हो सकता है कैसे? हम लोग टॉप और बेस गायब कर दो ना, ठीक है, टॉप और बेस गायब कर दो, ठीक है। जैसे एक लौकी लेके आए, लौकी का टॉप भी काटते, बेस भी काटते हो, सिलेंडर में टॉप और बेस गायब हो गया ना, तब हम बात करते हैं किसके बारे में? उसके CS की बात। CS का फॉर्मूला 2/r। क्या है फॉर्मूला? 2/r, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में मेरे को बताओ आराम से सोच समझ के, सिलेंडर का टॉप की शेप में होगा और बेस सर्कल शेप में होगा, तो कर्व सरफेस एरिया तो आएगा। टोटल सरफेस एरिया जब जोड़ लो तो एक तो कर्व तो आएगा साइड साइड का। अब तुम साइड से क्या मतलब समझो, तो ये समझो
कभी पिलर देखा? पिलर में होते सिलेंडर शेप में, देखोगे बहुत सारे पोल वगैरह, पिलर वगैरह। मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम उसका टॉप दिखता है, बेस दिखता है? हम तो साइड साइड का दिखता है ना खाली। वो पर्टिकुलरली कर्व सरफेस एरिया ही है। वो क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या है? जो साइड साइड का है। समझ में आया? अगर मैं ऐसे बोलूं, जो सिलेंडर है ना पोल, उसमें मैं धागा बांधना शुरू करूं नीचे से बिल्कुल और ऊपर तक जाऊं पूरा धागा बांधते हुए, तो वो जो धागा बंधेगा वो कर्व सरफेस एरिया में बंधेगा। कहां बंधेगा? कर्व सरफेस एरिया में। क्योंकि टॉप पे तो जाएगा नहीं ऊपर, ना बेस पे बनेगा, तो कहां बनेगा? सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे। तो टोटल सरफेस एरिया 2πr तो आएगा ना, प्लस ऊपर का एरिया, ऊपर की शेप किस शेप में? सर्कल, तो πr²। नीचे वाला भी πr²। कितने हो गए फॉर्मूला? 2πr है प्लस कितने πr² है? 2πr² होगा। कॉमन आ रहा है दोनों में, 2πr। क्या बचेगा यहाँ से? h प्लस r। समझ में आएगी? ये बन गया। देखो इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, दोनों में 2 था, पाई दोनों में था, कॉमन आ गया। r इसमें भी है, r इसमें भी है, एक r कॉमन आ सकता है, प्लस r। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला जरा मेरे को इसका आंसर होगा। वॉल्यूम अभी लिखाया था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसकी शेप में होता है सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। और हाइट कितनी है? πr²। सही गलत? ये हो गया आपका फॉर्मूला। सिलेंडर में ये सब जैसे लिखो, ये बन गया सिलेंडर का फॉर्मूला। अब यही डालेंगे तो आपके ये डालो कोन। कोन की शेप होती है ऐसी, यही होती है कोन की शेप। ठीक है, कोन का जो बेस होता है वो सर्कल शेप में होता है, यानी कि ये रेडियस होगा। ये क्या होती है? हाइट। और एक होती है इसकी स्लांट हाइट। कौन सी हाइट होती है? तीन चीजें समझ में आई। क्या क्या बोला? रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट। रेडियस कौन सी? ये वाली। हाइट कौन सी? ये बिल्कुल सीधी वाली। और स्लांट हाइट मतलब टेढ़ी। स्लांट मतलब ही टेढ़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्लांट हाइट। अच्छा, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? सबसे पहले बताओ। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारे अकॉर्डिंग हाइपोटेनस कौन होगा? 90 के सामने वाला। कौन है 90 के सामने? l स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है? प्लस बेस कौन है? r स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? ये फॉर्मूला बन जाता है पहला, l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। याद रहना चाहिए फॉर्मूला बहुत अच्छे से, क्योंकि आगे जाके हमें l और h दिया होगा, r निकालना होगा। h और l दिया होगा या h और l दिया होगा तो r निकालना होगा। ऐसा कुछ आपके सामने होगा। ठीक है, ये l और r दे रखा है, h निकालो, ये l निकालने में एक चीज मिसिंग होगी, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कहानी इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा टेंट जो लगता है, टेंट में आपने देखा होगा कि जमीन में भी टेंट कागज दिखता है नहीं, जो कपड़ा होता है टेंट का वो तो साइड साइड पे होता है खाली। ठीक है, या फिर ऐसा समझिए जैसे कोन होता है, आइसक्रीम कोन होते हैं। ठीक है, उसमें बेस तो होता नहीं। ठीक है, उसमें क्या होता है? खाली बाहर बाहर का। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कहने का ये मतलब है उस टाइम पे हम लोग कर्व सरफेस एरिया अप्लाई करेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा πr/l। क्या होगा? πr/l। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? एक तो कर्व सरफेस एरिया आएगा प्लस πr²। तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया में एक πr/l आएगा और बेस की शेप में सर्कल, सर्कल का πr²। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? पाई और r। बचेगा क्या? l प्लस r। आने आने की ज्यादा अच्छा रहेगा ना। वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr²h। ठीक है, जल्दी से नोट करो, ये बन गए सारे फॉर्मूले। ठीक है, नेक्स्ट है डालो स्क्वायर। नेक्स्ट है डालेंगे स्क्वायर, SQUARE। स्क्वायर का एग्जांपल तो जैसे फुटबॉल होती है बिल्कुल गोल, वैसे स्क्वायर दिखता है। ठीक है, या फिर तरबूज का एग्जांपल ले लेना, कोई भी चीज उसकी जो परफेक्टली ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्क्वायर में क्या पाई जाएगी? रेडियस खाली, तो ये होती है इसकी रेडियस। हाँ कि ना, समझ में आ गया? कोई भी सर्कल वाली शेप होती है उसके सेंटर तो होता ही है, सेंटर से लेकर सर्कल तक उसको एंड तक को ज्वाइन कर दो तो क्या बन जाएगा? रेडियस। क्या बन जाता है? रेडियस। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये बताओ मुझे, क्या इसका कर्व सरफेस एरिया हो सकता है? हो सकता है, तो क्यों? अच्छा, इसका टॉप और बेस दिख रहा क्या किसी को?
टॉप और बेस है ही नहीं। फुटबॉल होती है, फुटबॉल का टॉप और बेस कहाँ होता है? नहीं होता ना टॉप और बेस, इसीलिए इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। क्या नहीं होता? कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि टॉप और बेस ही नहीं है। हटाओगे किसको? इसका सीधा टोटल सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। इसका सिंपल फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसके टोटल फॉर्मूले क्या क्या है? टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व से वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये बन गया इसके फॉर्मूला। नोट कर दीजिए, स्क्वायर डाल के हेडिंग ये नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करो इसको। ये कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका यहाँ पे लिख देना, सबसे कम लिख देंगे इसमें कि टॉप और बेस नहीं होता, टॉप और बेस नहीं होता। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पता है, वॉल्यूम सबको पता है। ठीक है, फॉर्मूला याद करो। नेक्स्ट है लिखेंगे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर नाम देखिए, हेमिस्फीयर क्या होता है? तो स्क्वायर का आधा ऐसी फिगर होगी, जैसे उल्टी कटोरी देखी, हाँ ऐसे या सीधी कटोरी ऐसे दिखती है। इसमें रेडियस ये होती है और ये भी क्या होगी? रेडियस। ठीक है, अब बात हुई इसका तो टॉप और बेस हो गई, इसका टॉप और बेस होता है। कर्व सरफेस एरिया देखो सिंपल है। स्क्वायर का कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया बताना। स्क्वायर का सरफेस एरिया बोलो टोटल कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। उसका आधा कर दो, कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो वही इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इसका टॉप के ऊपर सर्कल है। जरा मेरे को बताओ टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा? तो नीचे वाला, ये वाला पॉइंट रेड वाला दिख रहा, ये रेड वाला, ये 2 पाई आर स्क्वायर है। ये रेड वाला शेड दिख रहा हुआ। हमने क्या बोला था? टॉप को हटा दिया, तो टॉप को हटा के यानी कि क्या बचा? खाली आधा स्क्वायर, स्क्वायर का आधा यानी 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, रेड वाला, प्लस ये ऊपर वाला भी तो आएगा, ब्लैक वाला दिख रहा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक और पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया एरिया? 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? बन गया इसका टोटल सरफेस एरिया। क्या बन गया? टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम, अच्छा स्क्वायर की वॉल्यूम कितनी थी? स्क्वायर की वॉल्यूम देखो, क्यूब है। ठीक है, अगर पूरे स्क्वायर में एक पूरा बड़ा सा फुटबॉल है, ठीक है, अगर उसमें 10 लीटर पानी आ सकता है, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, अगर एक बड़े से स्फेरिकल शेप में 10 लीटर पानी आ सकता है, अगर मैं उसको आधा कर दूं तो कितना आएगा? क्या करा तुमने? भी तो आधा ही करा ना। उसी तरीके से स्फेयर का वॉल्यूम होता है, हम सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आधा करना है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से 2 कटा, कितना आ गया आंसर? 2/3 पाई आर क्यूब। यही इसका फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर की वॉल्यूम। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नोट करो इसको। ये बन गए आपके सारे फॉर्मूले। ठीक है, ये बन गए आपके सारे फॉर्मूले। लास्ट एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया में क्या आता है पता है किसी को? मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर भी आ सकता है, याद रखना। ठीक है, तीनों आ सकते हैं। यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, याद रखना। वॉल्यूम में पावर 3 आती है, एरिया में पावर 2 आती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, ये बन गया आपका यूनिट से रिलेटेड भी। ठीक है, एक कन्वर्टर वाली छोटी सी चीज बता दूं, तुम लोगों ने बचपन में पढ़ी है लेकिन तो भूल जाता हूं बात। क्या क्या? तो सुनिए जरा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कितने होते हैं 1 मीटर में? कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। अगर मेरे को मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो क्या करूंगा? डिवाइड किससे? अच्छा, डिवाइड। बड़े में से छोटे में जाना है, मीटर बड़ा होता है ना, बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और उसी तरीके से अगर छोटे से बड़े में आते तब कोई दिक्कत तो नहीं है। उसी तरीके से मीटर से अगर किलोमीटर में जाना होगा तो क्या करेंगे? डिवाइड। डिवाइड, छोटा है ना मीटर, किलोमीटर बड़ा है। अरे 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर है। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर है? 1000। तो किलोमीटर बड़ा है ना,
मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर किलोमीटर से मीटर में आएंगे बड़े से छोटे में तो ये लिख लेना कहीं, तो लोग घर जाके भूल जाते हैं, इसलिए लिखा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी नोट करो। एक घर से काम करके लाना 1 मीटर कितने बराबर होते हैं, ये ढूंढ के लाना। 1 सेंटीमीटर कितने लीटर के बराबर होते हैं, 1 लीटर, ठीक है। ये काम घर से करके लाना 1 मीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, फॉर्मूले एसिड मैथ, ठीक है। जितने फॉर्मूले पढ़ाए इनको याद कर लेना, ठीक है। घर में जाके रिवाइज करना होगा तो वीडियो तो है ही, अगर देखनी होगी तो रिवाइज भी हो जाएगा, एक बार चला देना, ठीक है। रिवीजन अच्छा खासा बहुत प्यारा सा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। देखते देखते सब करा, अरे अभी करवा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इतना करने के बाद कल से स्टार्ट करेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे टाइप वाइज, ठीक है। टाइप 1 लिख ही दो जरा, देखो टाइप 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूबॉइड, टाइप 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसके एरिया पे, वॉल्यूम पे, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर देंगे, ठीक है। फिर तुम्हारा काम क्या होगा, सारे फॉर्मूले याद करके आने का, ठीक है। जितने फॉर्मूले लिखा दिए ना सामने लिखे, ये याद करके आ जाना, ठीक है। या फिर याद अभी मत करना, एक काम करना, ठीक है। खाली सिर्फ आज 4 बार लिख के लाना फॉर्मूले, ठीक है। जितने फॉर्मूले एक पन्ना लो, 4 बार फॉर्मूले लिख के लाओ, ठीक है। तुम्हारा काम या तो याद करके क्या करोगे, याद करोगे तुम्हारा फॉर्मूला, इसको लिखना होगा लिख लेना, इसको याद करना होगा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।